Hello everyone, welcome in this video. This is Aditya Raj, the Faculty of Mathematics in Pashala, IIT JEE Mains, Medical Muzaffarpur. This is going to be the first lecture of class 7 integer. So let's start the video. तो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है इंटीजर के बारे में, और इंटीजर क्या है? एक नंबर है। तो हम लोग को सबसे पहले नंबर के बारे में जानकारी होना चाहिए, एक्चुअली ये नंबर होते क्या है। आप मैथमेटिक्स में सबसे पहली चीज जो सुनोगे वो क्या है? नंबर्स ही तो है वो, ठीक है। तो चलो क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर के बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं। एक्चुअली है क्या नंबर? हमारे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है मैथमेटिक्स में, ठीक है। अब बोलो कि न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन मतलब क्या? जितने भी 1 2 3 4 5 6 से 100,000 लाख करोड़ तक आप जाते रहते हो ना, जो भी आपके नंबर्स होते हैं, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होते हैं, वही आपके क्या होते हैं? नंबर होते हैं, ठीक है। और नंबर बना किससे होता है? डिजिट से बना होता है, ठीक है। नंबर किससे बना होता है? डिजिट से बना होता है। और डिजिट क्या होते हैं? कोई भी अकेले जो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होते हैं वो डिजिट होते हैं, जैसे कि 0 1 2 से लेके 9 तक। और उसी सारे नंबर की कॉम्पोजिशन से क्या बनता है? हमारा नंबर बनता है, ठीक है। तो डिजिट क्लियर हो गया और नंबर क्लियर हो गया, ये दोनों चीज आते हैं। चलिए हम कुछ पुरानी समय की बात में जाते हैं, जब लोग काउंटिंग करना कैसे सीखे, ठीक है। बहुत समय पहले की बात है। तो ये लोगों के नेचर में था ना कि लोग किसी भी चीज को ना 1 2 3 4 5 ऐसे लेके 9 तक ही गिनते थे, बस 1 से स्टार्ट करते थे 9 तक। तो सभी लोगों के ये नेचर में था। दैट्स व्हाई दिस नंबर इज कॉल्ड द नेचुरल नंबर, जिसको हम नंबर का क्लासिफिकेशन करेंगे बहुत पार्ट में। तो पहले नेचुरल नंबर, दूसरे होल नंबर है, ठीक है। तो 1 से लेके 9 तक ही पहले कहा गया, तो वो क्या हो गया? वो इनकम्प्लीट हमारा काउंटिंग था एक्चुअली, ठीक है। इसलिए हम उसको सबके नेचर में था, इसलिए हम क्या कहा जाता है? उसको नेचुरल नंबर कहा जाता है। क्लियर बात है? नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से हुआ? 1 तक, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ? जीरो का खोज किया गया। अब जीरो किसने खोज किया? एंड ऑब्वियस इन इंडिया कौन किए थे? आर्यभट्ट जी ने, एक भारत के विख्यात मैथमेटिशियन थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया था? जीरो का खोज किया था। चलो ठीक है। अब जब जीरो के साथ हम नेचुरल नंबर ऐड कर देना, जीरो के साथ नेचुरल नंबर ऐड कर दे, तो वो क्या देगा? हमारा होल नंबर देगा। क्लियर बात है? होल का मतलब होता है पूर्ण संख्या, ठीक है। यानी जीरो लगने से हमारा नेचुरल नंबर कंप्लीट हो गया, जिसके कारण से कि आज हम क्या क्या लिख पाते हैं? 10 लिख पाते हैं, 100 लिख पाते हैं, 1000 लिख पाते हैं, 10 करोड़, बिलियन, ट्रिलियन। इंटरनेशनल में भी हम लोग जीरो का यूज देख चुके हैं, ठीक है। आप लोग हिंदू अरेबिक सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों पढ़े होइएगा, दोनों में जीरो का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो जीरो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और सभी के लिए, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या हो गया? क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन में जानेंगे नेचुरल नंबर और होल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटिव। अब इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है? आप लोगों को जरूर पता होगा। इन्फिनिटिव का मतलब होता है अनगिनत, अनंत तक आप गिनते जाओगे। ऐसा जगह क्योंकि नंबर कभी अंत ही नहीं होता है वो, हाँ, लेकिन शुरुआत होता है नेचुरल नंबर का। कहाँ से? 1 से। क्लियर बात है? अब अगर नेचुरल नंबर का शुरुआत होता है 1 से, तो आप हमको एक बात बताइए, इसका स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होगा? जल्दी बताइए। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन होगा? ऑब्वियस 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं होल नंबर पे। होल नंबर में क्या होता है? नेचुरल नंबर के साथ हमारा क्या हो रहा है? जीरो भी ऐड हो रहा है, यानी कि नेचुरल नंबर ये हो गया हमारा, उसमें जीरो ऐड हो गया, तो हमारा क्या हो गया? वो होल नंबर हो गया। क्लियर बात है? होल नंबर में जीरो से स्टार्ट होकर कहाँ जाते हैं? इनफाइनाइट तक जाते हैं, ठीक है। देखिए ये वीडियो जो है ना पूरी तरीके से इंट्रोडक्टिव होने वाली है, प्रीवियस क्लासेस की कुछ आपको रिमाइंड हो जाए कि जो अभी हम इस सिलेबस में, इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जितने भी चैप्टर्स हम लोग इस क्लास 7 में पढ़ने वाले हैं ना, सारी चीज में ये जो न्यूमेरिक्स है, ये जो नंबर्स है, ये जो न्यूमरल्स है, सारी का आपको यूज आने वाला है। आप लोगों को सिलेबस बताने की जरूरत तो है नहीं, आप लोगों के पास पहले से ही सारा चीज का नॉलेज है, ठीक है। तो सिस्टमेटिक वे में एक एक चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे, और पहला जो चैप्टर इंटीजर है ना, वो सिर्फ उसका एक इंट्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। तो प्लीज इस वीडियो को पूरे अच्छे से देखो, ताकि आप नंबर के बेसिस पे जितने भी आपके छोटे मोटे भी डाउट्स होंगे ना, सब क्लियर हो जाने वाले हैं। क्लियर बात है? तो चलिए हम लोग ने नेचुरल नंबर डिस्कस कर लिए और होल नंबर भी डिस्कस कर लिए। अब नेचुरल का फाइंड आउट हो गया हमारा, होल का भी पार्ट आ गया हमारा। अब देखिए, अब नेक्स्ट चीज है हमारा, अब जितने भी मैथमेटिशियन थे उस समय ना, वो लोग भी बहुत
बहुत सारे संख्या की, बहुत सारे साइंस की खोज में, वो साइंस वाला, विज्ञान वाला साइंस नहीं, साइंस वाले मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो जोड़ का साइन देखते हो, घटाव का साइन देखते हो ना, उन्हीं को क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं। अब वो मत समझ रहा कि चीर फाड़ करने वाला ऑपरेशन, नहीं भाई वो नहीं है, ठीक है। हाँ चलो, तो अब हम देखते हैं क्या, इंटीजर देखते हैं जो हमको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो हम इंटीजर लिखते हैं अभी, ठीक है, इंटीजर, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ये भी हमारा, अब देखिए नेचुरल से होल हुआ, हमारा होल से क्या होगा, इंटीजर होगा। तो इंटीजर में भी क्या आता है, बस देखिए इंट्रोडक्टिव पार्ट है, तो सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर के बारे में आपको नॉलेज देते हैं हम ब्रीफली। इंटीजर इज ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद आपको ब्रीफली हम समझाएंगे, क्लियर बात है। चलिए, तो इंटीजर हम अभी डिस्कस करते हैं, यानी कि हमारा होल नंबर के साथ में निगेटिव साइन के नंबर भी होंगे, यानी कि होल नंबर along with negative sign number, ठीक है। क्या होगा, बोलेंगे whole numbers along with negative sign numbers, ठीक है। तो होल नंबर तो होंगे ही, साथ में निगेटिव साइन नंबर्स जो होंगे वही क्या कहलाएंगे, इसको बोलो, इंटीजर बोलते हैं उसको, ठीक है, इंटीजर बोलते हैं, क्लियर बात है। इंटीजर का ये डेफिनेशन हो गया। अब इसको किस तरीके से जाएंगे, देखिए अब हम जानते हैं कि वो अनंत तक जाते रहता है, कौन, होल नंबर। अब देखिए यहाँ एक टर्म आगे जुड़ा है, निगेटिव साइन नंबर, ठीक है। तो ये जो है माइनस इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा, क्लियर बात है। तो बीच में जो होल नंबर में तो जीरो भी आता है, ठीक है, और होल नंबर के आगे क्या आता है, एक आता है, दो आता है, तीन आता है, कहाँ तक जाता है, इनफिनिटी तक। इनफिनिटी का मतलब मालूम है ना, अनंत तक जाता है। और यहाँ पे -1, -2, -3 से लेके कहाँ तक जाएगा, माइनस इंफिनिटी से जीरो, और जीरो से इनफिनिटी, ठीक है। और ये क्या हो गया, हमारा होल नंबर हो गया। होल नंबर के साथ हमारे नेगेटिव साइन के साथ न्यूमेरिकल्स लगे हैं, नंबर्स लगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इंटीजर हो गया। तो पूछेगा भाई सबसे छोटा इंटीजर क्या होता है, तो नहीं बता सकता सबसे छोटा इंटीजर क्या होता है। हाँ, लेकिन अब डिपेंड करता है कि हम किस हिसाब से पूछ रहा है। सबसे छोटा 1 डिजिट का इंटीजर, सबसे बड़ा 1 डिजिट का इंटीजर, तो ये बात आपको पूरी तरीके से ध्यान में रखनी होगी, क्लियर बात है। सारे को बात समझ में आ रहा है, बहुत सुंदर। चलो ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। तो इंटीजर क्या हो गया हमारा, क्लियर हो गया, इंटीजर हो गया हमारा क्लियर। इंटीजर के बाद चलो ठीक है, इंटीजर के बाद हमारा आते हैं, हमको दो चीज अभी हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है, क्योंकि आगे के जो नंबर्स हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें दो चीज बहुत यूज में आने वाली है। पहला जो चीज है मल्टीपल, और दूसरा जो चीज है फैक्टर। तो चलिए ये दोनों चीज के बारे में हम डिफरेंस देख लेते हैं, और इसका नेक्स्ट जो नंबर है वहां पे कैसे हम यूज करेंगे वो भी हम देख लेते हैं, क्लियर बात है। चलिए बहुत सुंदर, चलिए तो हम सबसे पहला देखते हैं मल्टीपल्स एंड सेकंड जो हो गया उनको बोलेंगे हम फैक्टर्स, क्लियर बात है। चलिए तो मल्टीपल्स का क्या मतलब होता है, सीधे जानेंगे कि एक ऐसा संख्या, एक ऐसा नंबर जो उसके मल्टीप्लाई से बना है, ठीक है। और अगर बहुत ज्यादा इसमें जानना चाहते हो तो सीधे आप इतना मतलब समझ लो कि वैसा संख्या जो किसी के टेबल में है, जो किसी के टेबल में है। जैसे कि बोले कि हमारा 4 जो है ना, 4 इज द मल्टीपल, क्या है 4 हमारा मल्टीपल ऑफ 2, क्लियर बात है। 4 क्या हमारा 2 का मल्टीपल है, बात समझना है, क्लियर बात है। तो देखो 2 के टेबल में क्या आता है, 4 आता है, तो हम क्या कहेंगे 4 इज द मल्टीपल ऑफ 2। अगला देखेंगे हम, अगला बोलेंगे 18 इज द मल्टीपल ऑफ 6 के टेबल में क्या आता है 18 आता है। ये मल्टीपल थोड़ा समझ गए आप लोग। क्या कीजिएगा, हम दो चीज दे रहे हैं आप लोग को, कॉपी पे लिख के सबमिट करना है, दिखाना है हमको कि इसका मल्टीपल क्या होगा, ठीक है। तो इसका क्या, कौन का ये मल्टीपल है, ये आप हमको जरूर बताइएगा। हमको बताना है, आपको बताना है कि 20 किसका मल्टीपल है, 100 किसका मल्टीपल है, ठीक है। और इससे पहले हमको बता दीजिएगा कि जो है 10 किसका मल्टीपल है। ये तीनों आपके होमवर्क में ही हो गए, क्लियर बात है, ये चीज आप याद रखिएगा। अगला बात है फैक्टर। फैक्टर क्या होते हैं, देखो एक ऐसा संख्या जो किसी को काट रहा हो, जो किसी से कट रहा हो, ठीक है। अब जैसे बोले 4 इज द मल्टीपल ऑफ 2, देन इसका इनवर्स हो जाएगा
चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, 2 इज द फैक्टर ऑफ 4। तो क्या लिखेंगे, 2 इज द फैक्टर ऑफ 4। क्लियर बात है, 2 किसका फैक्टर है, 4 का फैक्टर है। और यहां भी इन्वर्स कर दो, क्या है, 6 इज द 0 नहीं है, 6 इज द फैक्टर ऑफ किसका, 18 का। तो 18 का कौन फैक्टर हो गया, 18 का कौन फैक्टर हो गया, 6 हो गया। क्लियर बात है, 3 इसका भी मोड दे दे रहे हैं, आप हमको अच्छे से बताइएगा, ठीक है। हम दे देते 5 किसका फैक्टर है, तो कोई भी नंबर का ले लेना, कोई भी कहीं से भी नंबर उठा के आप ले लेना, ठीक है। हाँ, तो 12 किसका मल्टीपल है, सॉरी 12 किसका फैक्टर है और 20 किसका फैक्टर है। क्लियर बात है, तो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, आपको होमवर्क जरूर आप कीजिएगा, ठीक है। तो हमारे फैक्टर्स से मल्टीपल्स क्लियर हो गए, हम इसे इरेज करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, तो चलिए ठीक है, हमारा फैक्टर और मल्टीपल क्लियर हो गया। तब हम आगे बढ़ते हैं किसमें, इवन नंबर में। क्या इसमें बढ़ते हैं, इवन नंबर में बढ़ते हैं, ठीक है। अब इवन नंबर क्या होंगे, आप लोगों को जरूर प्रीवियस क्लास में जरूर पढ़े होंगे, है ना, सबको पता भी होगा, फिर भी मैं रिवाइंड करा देता हूँ, ठीक है। इवन नंबर क्या होते हैं, एक ऐसा संख्या होता है जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, हाफ नहीं, पार्शियल नहीं, इतना भी नहीं, पूरा होना चाहिए। क्लियर बात है, समझ में लिए पूछेगा, ठीक है। इवन नंबर होते हैं क्या, बोलेंगे द नंबर completely divisible by 2 is known as even number, ठीक है। इवन नंबर आप समझ गए, चलिए अब इवन नंबर का कुछ एग्जांपल से लेते हैं। क्या होंगे हमारे, 14 होंगे, 2 होंगे, 8 होंगे, 6 होंगे, 98 होंगे, 110 होंगे, ETC होगा, ETC माने एक्सेट्रा होता है, ठीक है। चलो ठीक है, आप तो ये जान गए। अब आपके मन में छोटी सी जरूर सवाल आएगी, क्या सवाल आएगी कि हम इंटीजर को, सॉरी इवन नंबर को हम पहचानेंगे कैसे, ठीक है। फॉर द आइडेंटिफिकेशन वी यूज द डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। For 2, the divisibility rule says that any number ends with 2, 4, 6, 8 and 0 is the number perfectly divisible by 2। तो वैसे संख्या जो 0, 2, 4, 6, 8 जिनके अंत में आते हैं वो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं। क्लियर बात है, इवन नंबर हमारा क्लियर हो गया, आप पहचान लोगे ये इवन नंबर है नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आपको क्या करना है, घर से कोई भी 10 बड़ा संख्या का, ठीक है, आपको क्या करना है, इवन नंबर लिखना है, ये हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। चलो तो नेक्स्ट चीज हम स्टार्ट करते हैं, ऑड नंबर। इवन नंबर देख लिए, समझ गए, आइडेंटिफाई करना भी समझ गए, ठीक है। तो इवन नंबर हो गया क्लियर। तो नेक्स्ट हम आते हैं किसमें, ऑड नंबर में। क्या आते हैं, ऑड नंबर में, किसमें आते हैं, ऑड नंबर। क्लियर बात है, तो देखिए ऑड नंबर होता है क्या हमारा, यहाँ इवन नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल था ना, लेकिन ऑड नंबर में बिल्कुल भी नहीं डिविजिबल होगा, ठीक है। ये दोस्त और ये दुश्मन इसका, ठीक है। तो कह रहे हैं क्या, द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। क्लियर बात है, 2 से डिविजिबल ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा भी नहीं होगा, ठीक है। इज नोन एज ऑड नंबर। क्लियर बात है, ये हमारा हो गया क्या, ऑड नंबर हो गया। ऑड नंबर के कुछ एग्जांपल्स हम लेके चलते हैं, क्या हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, 99 हो गया, 100, 1001 हो गया और 80 हो गया। क्लियर बात है। और इसका हम ऑड नंबर का आइडेंटिफाई किस तरीके से करेंगे, ठीक है। इसके अंदर में क्या होता था, आइडेंटिफिकेशन में 0, 2, 4, 6, 8 जाते हैं, लेकिन ऑड नंबर का आइडेंटिफिकेशन में क्या करेंगे हम, ऑड नंबर का आइडेंटिफिकेशन में बस हमको ये करना है कि यहाँ पे लास्ट में हमारा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, ठीक है, 9 होना चाहिए। कितने भी बड़े हमारे नंबर क्यों ना हो, इतने अगर है हमारे तो बिल्कुल हमारा क्या है, सही है। हम ऑड नंबर को इस तरीके से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। समझ में आ रहा है बात, बहुत सुंदर, ठीक है। तो ऑड नंबर के भी आप 5 एग्जाम्पल खुद से लिखिएगा, ठीक है, ट्राई कीजिएगा खुद से। इवन नंबर हमारा स्मॉलेस्ट कौन होता है, बताइए, स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2, और ठीक है,
स्मॉलेस्ट ऑड कौन सा है, बोलो स्मॉलेस्ट ऑड, अरे बोलो भाई। एंड द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर इज 1। इवन में भी देख लेते, ऑड में भी देख लेते, ठीक है। हमारे पास सिर्फ 2 नंबर रेस्ट बाकी रहता है, कौन सा, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। इस क्लास 7 में रेशनल नंबर पढ़ना, तो इरेशनल नंबर अभी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। रेशनल नंबर के बारे में बहुत ब्रीफली जाएंगे, शॉर्ट में आपको समझा देंगे ताकि आपको एक मालूम चलता है कि रेशनल और इरेशनल आखिरकार होता है किस तरीके का नंबर है। देखो, रेशनल नंबर एक ऐसा संख्या होता है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म से लिखा रहता है, ठीक है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यहाँ की डिनोमिनेटर किसके बराबर नहीं हो, 0 के बराबर नहीं हो। क्लियर बात है, अगर 0 होगा तो क्या वो वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। क्लियर बात है। अगला हम आते हैं इरेशनल में, ठीक है। इरेशनल क्या होता है, हमारे वैसे संख्या जो p/q के फॉर्म में लिखे ही ना हो, यानी कि वो किस में लिखे हो भाई, p/q के फॉर्म में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं लिखे, तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे इरेशनल संख्याएं हमारी हो जाएंगी। बात समझ में आया। ये √2, √11, पाई, आप सिर्फ एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए p/q के फॉर्म में नहीं है, p/q फॉर्म में है ये नहीं, ये पाई है ना, उसका वैल्यू होता है 22/7, वो रेशनल, लेकिन पाई रियली में क्या है, इरेशनल है। अब हम क्यों होता है ये ब्रीफली हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में जानेंगे, अभी ये क्लासेस में नहीं, जब हम लोग चैप्टर्स आगे पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग एकदम ब्रीफ में जानेंगे। क्लियर बात है, बहुत सुंदर, ठीक है। तो आज का लेक्चर के मुताबिक ये और कुछ के एग्जाम्पल्स हैं, तो आपको होमवर्क में क्या करना है, सभी जो नंबर हम लोग पढ़े हैं सभी के आप एग्जाम्पल्स लिख लोगे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, सारे नंबर्स के बारे में पढ़ लिए, सारे ब्रीफ और शॉर्ट में जितनी भी जानकारी है वो नंबर के बारे में चाहिए थी, मैथमेटिक्स जोन के लिए चाहिए थी, ठीक है। जो भी नेसेसरी टर्म्स थे हम लोग ने सबको डिस्कस कर लिया है। क्लियर बात है। चलिए, तो आज का सेशन, आज का लेक्चर यहीं पे करते हैं खत्म। नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारे इंटीजर को पूरी तरीके से स्टार्ट करेंगे, सारे प्रॉपर्टी जितने भी आपके डाउट्स हैं, जितने भी चैप्टर से रिलेटेड आपके डाउट्स होंगे ना, वो आप अभी क्लियर कर चुके हैं। सिर्फ नंबर के फेस पे अभी चैप्टर में हम पूरी तरीके से एंटर नहीं किए, सिर्फ हम लोग नंबर से देखें, ठीक है। तो आप अगर कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, पूरी तरीके से आपके डाउट क्लियर होंगे और सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए नंबर के फेस में, ताकि जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करें ना तो हमको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो इस क्लास में हम करते हैं बस समाप्ति अब, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक और सारे होमवर्क करके आइएगा। थैंक यू।